आपके जो सवाल थे कि माउंट लिटरा हाई स्कूल समस्तीपुर में खुला है तो कहाँ खुला है, तो हमने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको दिखाया। कहाँ से आइएगा, समस्तीपुर से आइएगा तो कैसे यहाँ तक पहुंचिएगा वो भी बताया। तो देख सकते हैं ये मगरदही पुल है, उस तरफ जाइएगा तो समस्तीपुर हो जाएगा और इधर जाइएगा तो कल्याणपुर हो जाएगा। ये आप गोलंबर देख सकते हैं यहाँ पे, इस गोलंबर से, और समस्तीपुर के इधर से आ रहे हैं तो राइट हो जाइए, और अगर कल्याणपुर के इधर से हो रहे हैं तो लेफ्ट हो जाइए, और चलते हैं आगे फिर कहाँ से आपको टर्न लेना। और जब उस गोलंबर से 3 किलोमीटर आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको माउंट लिटरा जी स्कूल समस्तीपुर 2 किलोमीटर का यहाँ पे एरो दिखेगा। आगे से आपको लेफ्ट टर्न कर लेना है और 2 किलोमीटर सीधे जब चलिएगा तो वहाँ पे दाहिने साइड आपको माउंट लिटरा जी स्कूल दिखेगा, जो कि हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। और देखिए हम लोग पहुंच गए माउंट लिटरा जी स्कूल, और बाहर का फेस जो है ऐसा दिखेगा आपको दीवार पे। यहाँ पे देखिए मेन गेट है, यहाँ पे भी देखिए बैनर लगा हुआ है। अब चलेंगे इस विद्यालय के अंदर और दिखाएंगे कि अंदर का नजारा कैसा है। अब जो है इस कैंपस के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 नई बसें और एक छोटी सी जो है वहाँ पे देख सकते हैं ओमनी वैन, उसमें भी माउंट लिटरा जी स्कूल लिखा हुआ है। क्योंकि बड़ी बसें जो है छोटी गली में नहीं जा सकते हैं, तो आपके घर से बच्चे को उठाने के लिए यहाँ पे देखिए छोटी ओमनी भी लाया गया है, जो आपके मतलब दरवाजे पर से बच्चे को उठा के यहाँ विद्यालय तक पहुंचाएगी। और इस बसों के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बाहर का लुक देखिए इस विद्यालय का, एकदम काफी खूबसूरत लुक लग रहा है। आपके मन में जो सवाल चल रहा है उसी सवालों को लेकर आज हम आ गए माउंट लिटरा जी स्कूल के मेन जो एंट्रेंस है यहाँ पे। जो हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे तो पहले क्या होगा, कैसे एडमिशन होगा, यही सारे सवाल रहने वाले। तो इस वीडियो से आप जुड़े रहे। और देखिए यहाँ पे सामने रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे हम आ गए हैं। जैसे एज ए पेरेंट्स यहाँ पे अगर आएंगे बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए तो क्या यहीं पे होगा? पहले एडमिन ऑफिस में आप जाएंगे, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। बच्चे और गार्जियन का फिर काउंसलिंग होता है, उनको बताया जाता है, सारी बातें समझाई जाती है, सारी जानकारी दी जाती है। तो आप बेटर ये होगा कि प्लीज गो इन एडमिन ऑफिस, आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं एडमिन ऑफिस चलते हैं। और आपके मन में जो आता होगा कि अगर हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं कितना फी लगेगा, बुक मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, उसका क्या फी रहेगा, तो यहाँ पे एडमिन ऑफिस हम एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे देखिए एक सर बैठे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सारे पेरेंट्स जो है वीडियो देखे माउंट लिटरा का, तो उनका सवाल था कि माउंट लिटरा समस्तीपुर में कहाँ है, तो हमने पूरा एड्रेस भी बता दिया इस वीडियो में। अब उनके मन में जो सवाल चल रहा था कि हम एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे तो हमको कितना फी लगेगा, कैसे मेरा बच्चा का एडमिशन होगा, तो ये थोड़ा, जैसे मान के लिए सबसे जूनियर बच्चा पहली बार स्कूल आपके स्कूल आ रहा है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? मैं आपको सर चीजें मैं प्रोसीजर में बता देता हूँ। सर ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को मैं फीस स्ट्रक्चर शो करता हूँ। तो फीस स्ट्रक्चर में सर देख रहे होंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी है 500 रुपीज। आफ्टर रजिस्ट्रेशन बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसको हम लोग क्लास नर्सरी से लेकर के 1 तक के बच्चों का वाइवा लेते हैं, असिस्ट करते हैं बच्चों को कि उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, राइटिंग स्किल कैसा है। यहाँ पे आए बच्चे का एडमिशन कराने के लिए पहले 500 देके हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर। क्लास नर्सरी से लेकर के 1 तक के बच्चों का वाइवा होता है, और 2 ऑनवर्ड्स, 2 से ऊपर के बच्चों के
हम लोग रिटेन टेस्ट लेते हैं। बच्चों का बेसिक जो होता है सब्जेक्ट होता है इंग्लिश और मैथ का असेसमेंट टेस्ट होता है, वो 30 मार्क्स का होता है। वो उसमें बच्चों को वाइवा और रिटेन मिलाकर एटलीस्ट 15 मार्क्स लाना होता है। देन हम लोग कंसीडर करते हैं एलिजिबल क्लासेस के लिए एज के अकॉर्डिंग। जैसे हम कहेंगे कि मेरा बच्चा जो है 2 में एडमिशन होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। नहीं, वैसा नहीं होगा सर। सबसे पहले बच्चों को हम असेसमेंट टेस्ट लेंगे, अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग बच्चा एलिजिबल होगा क्लास 2 के लिए, देन हम क्लास 2 में एडमिट करेंगे आपके क्लास 2 बच्चों में को। एडमिट कर दीजिएगा। हाँ, ठीक ओके। है। तो जैसे यहाँ पे एडमिशन चार्ज कितना है? हाँ, एडमिशन चार्ज की मैं बता दूं, पहले मैं फी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन मैं बाकी चीजों पे आता हूँ। तो फी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बोला था, रजिस्ट्रेशन फी 500, आफ्टर दैट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है असेसमेंट के बाद। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है 5000 रुपीज एडमिशन फी लगेगा, वो वन टाइम है। जैसे हाँ, इनरोलमेंट फी, आपने बच्चों को हमारे स्कूल में इनरोल कर दिया 5000 देकर, वो वन टाइम है। आपका बच्चा नर्सरी से लेकर 12 तक, जब जहां तक भी पढ़ेगा 10-12 तक, आपका री एडमिशन चार्जेस नहीं मतलब लगेंगे। यहाँ देखा जाता है कि हर साल जो री एडमिशन चार्ज लगता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, एक बार 5 नहीं, वो री एडमिशन चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा, एक बार सिर्फ 5000 रुपीज लगेगा। वो भी कंसिडरेबल है, बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट के अकॉर्डिंग वो कंसिडरेबल है। तो उसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। हाँ, कंसिडरेबल है, वो फिक्स नहीं है। बच्चों का असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, उसमें वो जो बच्चा जितना परसेंटेज लाता है उतना परसेंटेज उसमें हम लोग कंसिडर कर देते हैं। बहुत सारे ड्रेस हैं, तो इसमें एक ड्रेस मिलेगा या सभी ड्रेस मिलेंगे? यहाँ पे सर आपको यूनिफॉर्म का जो पेयर होगा ना, उसमें आपको 3 पेयर यूनिफॉर्म्स मिलेंगे, जिसमें कि एक हाउस यूनिफॉर्म होगा, एक रेगुलर यूनिफॉर्म होगा, एक पीटी यूनिफॉर्म होगा। देन उसके बाद आपको एक बैग मिलेगा, 2 शूज मिलेगा, टाई मिलेगा, बेल्ट मिलेगा। ये सारी चीजें एडमिशन किट में आपको अवेलेबल होगा। वो आपका जो बुक और यूनिफॉर्म का जो किट होगा, जिसकी चार्जेस मैक्सिमम 8 to 10,000 जाएगा। क्लासेस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होता है। वो हाँ, इंक्रीज होता है वो। अच्छा, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ के चेयरमैन से सर से जब हम बात की थी, तो वो बोले हॉर्स राइडिंग होगा, स्केटिंग होगा, बहुत सारे फैसिलिटी बताया, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर, तो उसके लिए क्या अलग से चार्ज देना होगा? नहीं, उसकी चार्जेस अलग से नहीं है। हम लोग उसके लिए एक एनुअल चार्ज निर्धारित किए हैं, जो कि सेशन स्टार्ट होने से पहले वो लेते हैं हम लोग, जो कि 5000 रुपए है, जिसमें पूरे 1 एकेडमिक ईयर का आपके बच्चे का एग्जामिनेशन फी, हॉर्स राइडिंग, एक्टिविटीज फी, डेवलपमेंट फी, जो भी एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगी, हम बच्चों को एआई देंगे, रोबोटिक्स देंगे, स्केटिंग्स देंगे, स्कॉट्स एंड गाइड में इट मींस कराटे देंगे सेल्फ अवेयरनेस के लिए। वो सारी की चार्जेस उसमें इंक्लूड होगी। अलग से आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। नहीं, मंथली में सिर्फ आपको स्कूल का ट्यूशन फी एंड ट्रांसपोर्ट फी, दैट्स इट। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। 8 से 10,000 रुपीज जो लगेगा, उसमें बुक और यूनिफॉर्म दोनों चीजें मतलब इंक्लूड है, वो आपको मिलेंगे, उसमें दोनों चीजें मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ बुक्स में हम लोग एक लर्निंग ऐप भी दे रहे हैं, जिसमें कि बच्चों का पूरा जो बुक की कंटेंट होंगे उसमें अवेलेबल रहेगा। बच्चों स्कूल्स के अलावा घर में भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, जो जी लर्न का लिटरानोवा ऐप जिसे बोलते हैं हम लोग। उसमें हर एक सब्जेक्ट की कंटेंट होंगी, वीडियो, फ्लिप, ऑडियो, साथ में उस चैप्टर जो बच्चा चैप्टर कवर अप करेगा उसका क्विज भी वहां पे जनरेट कर सकता है वो। और टीचर से अगर कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर पढ़ रहा है वो, उसे अगर कोई डाउट है, तो वहां पे हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उनसे क्वेश्चन रेज करके वहां पे डाउट क्लियर कर सकता है तुरंत वो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने देखा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। अब हम आ गए हैं चेयरमैन सर के ऑफिस में, मिस्टर फैजल जी, जिन्होंने कहा था कि जो है एक रिक्शे चालक का बेटा भी हमारे इस विद्यालय में पढ़ेगा, जो कि हम समस्तीपुर में लाए हैं इस विद्यालय को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल जी। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आपने माउंट लिटराजी स्कूल को दिखाया, तो वो स्कूल कहाँ है, समस्तीपुर में कहाँ है, हम कैसे स्कूल तक पहुंचेंगे, तो हम सारा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिए, एडमिशन का प्रोसेस बता दिए। तो एडमिशन जैसे लोग करवाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद एनुअल फी बताया गया था, तो एनुअल फी में क्या क्या मिलेगा? देखिए, एनुअल फी जो हमने बेयर मिनिमम रखा है, अपार्ट फ्रॉम फीस, ये एक वाहिद ऐसा फी है जो हम पूरे साल का एक बार ले रहे हैं 5000, जिसमें एग्जाम फी होता है, टर्म फी होता है, स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी होती है, किसी चीज के लिए भी अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो एनी इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन इन द स्कूल इन द कमिंग ईयर, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वन टाइम 5000 है, उसमें हम लोग हर चीज को मैनेज करेंगे। हर चीज को मैंने, तो बच्चे जो यहाँ पे स्कूल में आएंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक क्लास चलेगा? देखिए, टाइमिंग तो हमारी प्रिंसिपल 26 को ज्वाइन कर रही हैं, तो करिकुलम हम लोग उसके बाद बैठ के डिसाइड करेंगे, बट टेंटेटिवली इट इज फ्रॉम 7 to 1। 7 to 1 जी। ठीक है। अगर बच्चा को हम इस स्कूल में एडमिशन करवाए, एज ए पेरेंट्स यहाँ पे एडमिशन करवाए, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा शिक्षा उसको दिया, इंग्लिश बोलना सिखाया, एक्टिविटी मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाए, लेकिन यहाँ से बच्चा जो अपने घर यहाँ से जाएगा, फिर उसके मन में जो कंफ्यूजन रहता है, तो उसको कैसे, मतलब क्योंकि पेरेंट्स तो उतने पढ़े लिखे, अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, और आपके विद्यालय का किताब जो रहेगा इंग्लिश मीडियम रहेगा, तो उसको कैसे मतलब क्वालिफाई करेंगे?
देखिए माउंट लिट्रा का एक ऐप है, एक तो पेरेंट्स गार्जियन का ऐप अलग है और एक ट्यूटर ऐप है लिट्रा नोवा, जिसमें सारे टॉपिक को डिटेल में हिंदी इंग्लिश सारे वर्जन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे और डेमो क्लासेस में हम लोग गार्जियन को भी बताएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे कि इस ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे, किसी टॉपिक में उनको कन्फ्यूजन है तो ट्यूशन लेने के बजाय वो ऐप ओपन करेंगे और जो टॉपिक पढ़ाई हुआ है क्लास में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन उस ऐप में मौजूद है, दोनों लैंग्वेज में। मतलब जैसे आज हम यहाँ पे, आज जो बच्चा यहाँ पे आया उसको जो आज पढ़ाई हुआ इस स्कूल में, तो यहाँ से जाएगा तो उस ऐप पे जो है अपडेट रहेगा। वो तो लिट्रा नोवा ऐप पे पूरा सीबीएसई का करिकुलम हर हिंदी लैंग्वेज हर लैंग्वेज में अपलोड किया हुआ ऑलरेडी पहले से ही। आज हो कल हो जो भी पढ़ाई होगा, तो आज जो पढ़ाई होगा वो बच्चे को वो टैली करना है कि आज ये टॉपिक है। हर बुक में चैप्टर वाइज सिस्टम रहता है, फिर टॉपिक्स रहते हैं, तो वो चैप्टर ऐप में अपलोडेड है, टॉपिक्स भी अपलोडेड है। वो ओपन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसमें हर लैंग्वेज में अवेलेबल। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस करके अरेंज करवा के करेंगे। यानी हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। देखिए उनके ऊपर है, गार्जियन के ऊपर है कि बच्चे को वो बहुत ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा बहुत देना चाहते हैं। तो कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जो सब कुछ समझ में आता है फिर भी बच्चों को ब्रश अप करने के लिए वो ट्यूशन लगा देते हैं। बट जो हमारी कोशिश है, माउंट लिट्रा का जो सिस्टम है उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऐप मोर देन इनफ है। हम लोग काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आई थिंक। तो अभी बाकी चीजें तो आपने पहले कवर की हुई है। एक नई चीज जो हमने अभी इंस्टॉल करवाया है वो बास्केटबॉल ग्राउंड का। बास्केटबॉल लग गया यहाँ पे? जी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन का लगा है सिस्टम पूरा। तो आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि सर 7 से 1 मतलब स्कूल चलेगा, उसके बाद क्या खेल स्टार्ट होगा? यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे खेल के सामान नहीं, हैं। 7 से 1 जो टाइमिंग है वो कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव टाइमिंग है। बट जो खेल है वो उसके अंदर ही है, 7 से 1 के बीच में ही होगा। वो तो डिसमिसल टाइम है 1 PM, उसके बाद बच्चे घर जाएंगे। घर जाएंगे। जी जी अच्छा, यही मंगाए हैं? वाह, पूरा एकदम गजब लग रहा है। जी, ये हमने बास्केटबॉल ग्राउंड रेडी करवा लिया है क्योंकि क्लासेस अब 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली, तो उससे पहले तो रेडी करना है। ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें रेडी कर ही ली। मतलब स्कूल के बीचों बीच जो है, जो क्लास है, क्लास के बीचों बीच यहाँ पे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों होगा। जी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन, ये 3 चीज की फैसिलिटी इंडोर है। और क्रिकेट और फुटबॉल के लिए बिल्डिंग के बैक साइड में जो प्लेग्राउंड है वो वहाँ पे सिस्टम है। बिल्डिंग के बाहर जो क्रिकेट के लिए आप प्ले ग्राउंड, वो कितने एकड़ का है? 3 एकड़ है पीछे हमारा। 3 एकड़ ये विद्यालय भी 3 एकड़ जी, वो जी, मतलब जी, पूरा 6 एकड़ का आप विद्यालय बना दिए। जी जी, पूरा 6 एकड़ का विद्यालय, ये तो हमने पहले ही बताया हुआ है आपको। जी, पहले बता, लेकिन ये जो है ये काफी यूनिक लग रहा है और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और खास करके ये जो नीचे लगा है, इसको क्या बोलते हैं? ये बास्केटबॉल मैट है। अच्छा, ठीक है, एक्रिलिक है, भी लगा हुआ है, अलग अलग मटेरियल का आता है। मतलब समस्तीपुर के बच्चों को हर एक खेल में मतलब उनको माहिर बना देना है। खेल से याद आया, एक कमेंट आया था, लोग बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों का विद्यालय में एडमिशन करवाते हैं माउंट लिट्रा में, तो वो खेल पे फोकस कर रहे हैं, जैसे स्केटिंग सिखाएंगे, हॉर्स राइडिंग सिखाएंगे या खेल सिखाएंगे, तो हमारे बच्चे परफॉर्म कहाँ करेंगे? जी, हमारे मैंने पहले भी कुछ पेरेंट्स को यही कंसर्न बताया था कि हमेशा स्पोर्ट्स, कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ते हैं, बट एकेडमिक्स हमारे लिए मेन है। एकेडमिक्स पे मेजर फोकस होना चाहिए। जो टीचर्स हैं हमारे, उनकी काउंसलिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है कि बच्चों पे मेहनत करना है और रिजल्ट देना है। समस्तीपुर के माउंट लिट्रा से रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि पूरे बिहार में क्या पूरे इंडिया में सीबीएसई में टॉप करें हमारे बच्चे। जी बिल्कुल, तो पढ़ाई हम उस लेवल से करेंगे और रिजल्ट आपको 1 साल के बाद ही दिखेगा, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे बोर्ड में पहुंचेंगे, अभी 7 तक है, तो 3 साल लगेगा। स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट ही इस तरीके से आपने किया है जो मतलब हर एक चीज परफेक्ट यहाँ पे लगा दिया। वो देख रहे हैं, जैसे खेल में ही अगर ले लिया जाए तो ऐसा ऐसा खेल की सामग्री यहाँ पे ला दी है जो जापान, चाइना, ऐसे ऐसे जगहों पर से आता है। जी बिल्कुल, देखिए खेल तो जरूरी है बच्चों के लिए। पढ़ाई का स्ट्रेस जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको पता ही है, बच्चे जो बेयर नहीं कर पाते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक चाहिए होता है। तो 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद ब्रेक रहेगा ताकि बच्चे थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ले, फिर पढ़ाई करें। पढ़ाई तो करना ही है, वो तो बेसिक है, मेजर चीज है। पढ़ाई नहीं तो फिर ये स्पोर्ट्स का किसी काम का नहीं है। एकेडमिक्स सबसे टॉप प्रायोरिटी है, मतलब उसके बाद ही जो भी चीज है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी तो एकेडमिक्स पे ही फोकस करना है, और इसी वजह से हमने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स को रखा है ताकि बच्चे के एकेडमिक्स पे ध्यान दे, फोकस करे और उनको कैरियर एस्टेब्लिशमेंट में फ्यूचर में ज्यादा दिक्कत ना हो। जैसे ये सब जो लगा है, ये छोटे बच्चों के लिए लगा है? जी, ये छोटे बच्चों को खेलने के लिए है। आपने तो देखा ही, इसको आपने पहले भी कवर किया हुआ है।
अच्छा, अभी तक इस विद्यालय में कितने एडमिशन हो चुके हैं? देखिए एडमिशन्स हमारे पास अराउंड 300 हो चुके हैं जी। और अच्छा, वो स्कॉलरशिप वाला आपने जो कहा था कि एक रिक्शे वाले का बेटा भी इस स्कूल में पढ़ेगा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चे जो उस पेरेंट्स जिनके सक्षम नहीं है, उनके बच्चों को भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। जी जी मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ कि जो गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं लोग आ भी रहे हैं हमारे पास और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ और अपने बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट करवाएं जी। ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उनकी हेल्प कर सकें, स्कॉलरशिप उनको दे सके 25 से 100% तक। 100% तक। जी जी और बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप यहाँ पे टेस्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशंस भी हो चुका है। एक दो जो है रियल में जो हमने कहा था, हमने जो सवाल पूछा था कि एक रिक्शे चालक का बेटा यहाँ पढ़ेगा, तो रिक्शा चलाने वाले का बेटा का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है स्कॉलरशिप में, जो कि बहुत मिनिमम चार्ज में यहाँ पे पढ़ाई करेगा। और यहाँ देख सकते हैं बस पे आते हैं, बस तो 6 आप लगा दिए हैं। जी 6 बस हमने ले ली है और 4 ऑन द वे है। 10 तो हमको कम से कम स्टार्टिंग में चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे पास बस से ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं जी। और अभी हमारे पास एडमिशन्स के लिए इस साल के लिए सीट्स लिमिटेड बचे हुए हैं। तो और मार्च भी अब ओवर हो रहा है, एग्जाम्स भी सब बच्चों के खत्म हो चुके हैं। जी। तो अब आइए सब लोग और एडमिशन का प्रोसेस चेक कीजिए। इफ़ यू फाइंड इट फीजिबल तो एडमिशन लें। तो आप लोगों ने देखा कि आपके जो सवाल थे कि माउंट लिटरा हाई स्कूल समस्तीपुर में खुला है तो कहाँ खुला है, तो हमने इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको दिखाया, कहाँ से आइएगा, समस्तीपुर से आइएगा तो कैसे यहाँ तक पहुंचिएगा वो भी बताया, एडमिशंस करवाने के लिए क्या क्या सवाल आपके मन में चल रहा था, उन सभी सवालों को एक्सप्लोर हमने किया। यहाँ के चेयरमैन सर को फिर से दोबारा यहाँ पे उनको लेके आए हैं और इनसे स्कॉलरशिप, खास करके मेरा वही सिद्धांत, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो इस विद्यालय को देखने का और चाह रहे हैं कि हमारा भी बच्चा इस स्कूल में पढ़े, इस माउंट लिटरा जी स्कूल में पढ़े और ऐसे ऐसे खेल में अपना भाग ले, सहभागिता ले, तो वो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवा सकते हैं, एक छोटा सा टेस्ट देके। जी, और आपके मीडियम से हमने समस्तीपुर के लोगों को हर बार मैसेज दिया है और फिर से मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग आइए और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट उठाइए क्योंकि हमारे स्कूल ओपन है बेनिफिट देने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लेट क्यों कर रहे हैं। आप आइए और लेट ना करें, एडमिशन्स लें, टेस्ट करवाएं और बेस्ड ऑन द स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स मतलब हम डिस्काउंट देंगे और 100% तक है 100% और हमने दिया भी है, इसीलिए हम बता रहे हैं आप आइए और हमारे काउंसलर से मिलिए। नंबर है नीचे वीडियो में, आप इस नंबर पे कॉल करें, मोर डिटेल्स आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी और फिर आप विजिट करें। सबके लिए एक बार और बेहतर एड्रेस बता दीजिए क्योंकि लोग जो है जो लिखा हुआ रहता है उस पर ध्यान नहीं देते, वीडियो पे जाते, तो वीडियो में एक बार एड्रेस और एक बता। एड्रेस मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एड्रेस का लिंक मैं आपके वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, आप शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग डायरेक्ट गूगल मैप के लोकेशन पे क्लिक करें आपकी वीडियो से और आ जाएं। और सेकंड, जो मैप चलाना नहीं जानते हैं वो मिथरापुर घाट से लेफ्ट टर्न ले लें, जो ये नागर बस्ती की तरफ रोड आता है और नागर बस्ती मार्केट के पास से फिर एक टर्न लेना है जो डायरेक्ट आपको माउंट लिटरा जी स्कूल पे आ जाएगा। तो घाट से ये 5 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। तो आप पूछेंगे, बोर्ड भी लगा हुआ है, किलोमीटर्स बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो आप रोड पे अगर ध्यान देंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग भी फॉलो करके डायरेक्ट स्कूल पे पहुंच सकते हैं। और आप आइए माउंट लिटरा स्कूल और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए।